क्लाइड बैंक घोषणा। क्लाइड बैंक घोषणा क्या है? यह घोषणा COP26 2021 ग्लासगो में अपनाई गई। यह घोषणा कब अपनाई गई? COP26 2021 ग्लासगो। COP26 2020 ग्लासगो में अपनाई 2021 ग्लासगो में अपनाई गई थी। ग्लासगो यूके में ग्लासगो में COP26 में अपनाई गई थी 2021 में। ब्रिटेन और अमेरिका सहित लगभग 19 देशों ने क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या किया है? ब्रिटेन और अमेरिका सहित जो 19 देश है उन्होंने क्या किया है? इस पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, हरित समुद्र मार्ग स्थापित करना, यानी कि समुद्री मार्ग जो होता है उसमें जो प्रदूषण होता है, जो बोट चलते हैं जिसके द्वारा व्यापार होता है, तो उसमें क्या है? बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए ये लाया गया है हरित ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। क्लाइड बैंक घोषणा में क्या हुआ है? यह घोषणा COP26 2021 में ग्लासगो में अपनाई गई थी। ब्रिटेन और अमेरिका सहित लगभग 19 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उद्देश्य क्या था? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर था। उद्देश्य क्या था? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर था, हरित समुद्री मार्ग स्थापित करना। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर क्या है? यह एक ऐसी समुद्री मार्ग है, सी रूट्स है, जहां जहाज शून्य या कम कार्बन ईंधन का उपयोग करेंगे। तो यह ऐसे समुद्री मार्ग होंगे जहां की कम जहाज जो होता है, समुद्री मार्ग में जो जहाज चलते हैं तो वो शून्य या फिर कम कार्बन का उपयोग करेंगे। कार्बन का यूज होता है जहाजों में, तो या तो हम जहाजों में कार्बन का यूज ही नहीं करेंगे, और अगर यूज करेंगे तो बहुत कम यूज करेंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्यूल, मेथनॉल। ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्यूल, मेथनॉल, 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 ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्यूल, मेथनॉल। लक्ष्य क्या था? समुद्री परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन। तो जो समुद्री परिवहन क्षेत्र है उसका क्या करना है? डीकार्बोनाइजेशन करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वैश्विक संदर्भ में शिपिंग सेक्टर से लगभग 3% वैश्विक कॉप CO2 उत्सर्जन होता है। तो शिपिंग सेक्टर से क्या होता है? 30%, पूरे विश्व में 3% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? उत्सर्जन होता है। पूरे विश्व में 3% जो है शिपिंग सेक्टर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यदि इसे देश माना जाए तो यह शीर्ष उत्सर्जकों में से एक होता है। तो यदि अगर इसे एक देश मान लिया जाए, समुद्र को एक देश मान लिया जाए, समुद्र को क्या किया जाए? एक देश मान लिया जाए, तो ये क्या था? शीर्ष उत्सर्जक में से एक होगा। क्या होगा? शीर्ष उत्सर्जक में से एक होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार लगभग 80 से 90 समुद्री मार्ग होता है। तो क्या था? 80 से 90 समुद्री मार्ग होता है। 80 से 90% जो है व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसलिए समुद्री क्षेत्र को हरित बनाना जरूरी है। इसलिए समुद्री क्षेत्र को क्या था? हरित बनाना जरूरी था। इसलिए समुद्री क्षेत्र को क्या था? हरित बनाना जरूरी था। अगर हम जितना प्रदूषण होता है उसे देखें तो समुद्र को अगर जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिपिंग हो रहा है, जिस रास्ते से सबसे ज्यादा शिपिंग हो रहा है, जहाज जा रहा है व्यापार के लिए, तो अगर उसे देखें तो उसे एक हम राज्य देश मान सकते हैं। तो वहाँ सबसे अधिक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, प्रदूषण होगा। तो विश्व में जो व्यापार होता है वो 80 से 90% समुद्री मार्ग से होता है। इसलिए समुद्री मार्ग को जो है हरित बनाना था, यानी कि उसे नेचुरल करना था, उसे प्रदूषण से बचाना था। यह घोषणा बाध्यकारी है या नहीं? तो कानूनी रूप से ये क्या है? बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शैक्षिक रूप से प्रतिबद्धता है। भारत की स्थिति क्या है? भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। कारण क्या है? ऊर्जा संक्रमण की लागत और तकनीकी तैयारी विकासशील देश की प्राथमिकता। तो क्या है हमारे पास? ऊर्जा संक्रमण की लागत नहीं है, तकनीकी तैयारी भी नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा, और विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं।
तो विकासशील देश जो है, विकासशील देशों की प्राथमिकता है इसमें, इसीलिए समुद्री परिवहन सस्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। तो समुद्री परिवहन क्या है, सस्ता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन भी है। जीवाश्म ईंधन का दहन, CO2 उत्सर्जन, तो क्या था, जीवाश्म ईंधन का हम दहन करते हैं। विकास प्लस पर्यावरण संतुलन को हम देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से क्या आ सकता है, परीक्षा में हमारे लिए करंट अफेयर आ सकते हैं। डिकार्बोनाइजेशन क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। शिपिंग एमिशन स्टेटमेंट बेस्ड होगा। COP26 मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है, इस प्रकार से आएगा। घोषणा क्या है, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन शिपिंग से है। ग्लोबल मेथन प्लेग मीथेन उत्सर्जन से है। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा स्वच्छ तकनीक से। लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु वित्त से है, तो जलवायु वित्त से है। PYQ 2021 में आया था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट का संबंध किससे है, तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट का संबंध जो है बी होगा इसका आंसर, COP26 से होगा। 2019 में डिकार्बोनाइजेशन का तात्पर्य है कार्बन टैक्स लगाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। जीवाश्म ईंधन उत्पादन बढ़ाना, तो आंसर होगा बी, दूसरा का होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, CO2, CH4, N2, N2O, तो क्या होगा, क्या है ग्रीन हाउस गैस, तो तीनों होगा, आंसर होगा डी। अब MCQ देख लेते हैं। MCQ का पहला, क्लाइड बैंक घोषणा का मुख्य उद्देश्य है समुद्री परिवहन का डिकार्बोनाइजेशन करना, बी होगा आंसर। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, इसका उद्देश्य शून्य उत्सर्जन या समुद्री मार्ग स्थापित करना, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, इसमें वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जा सकता है, तो आंसर होगा 1 और 3, आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्यूल, तो तीनों हो सकता है, अमोनिया नहीं हो सकता शायद, तीनों हो सकता है, तीसरा का डी। क्लाइड बैंक घोषणा अपनाई गई थी, क्लाइड बैंक घोषणा COP26 में अपनाई गई थी, चौथा का सी, चौथा का बी। भारत ने क्लाइड बैंक घोषणा पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, तो भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। PYQ का हमने बी लगाया था पहला, दूसरा भी बी, तीसरा भी सी, तो PYQ तो सही है। MCQ पहला बी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा डी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा सी सही है, तो MCQ भी सही है।